व्यक्ति जैसा खाता है अन्न उसका वैसा हो जाता है मन। जो व्यक्ति शाकाहारी भोजन खाता है उस व्यक्ति का मन शुद्ध, विचार शुद्ध और मन दयालु होता है। जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाता है उस व्यक्ति का मन राक्षसों जैसी हो जाती है और निडर और कट्टर हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छी संगति में रहता है वो अच्छे कर्म करता है, जो व्यक्ति बुरी संगति में रहता है वो व्यक्ति बुरे कर्म करता है। मेरा जो संदेश है वो तुम्हारे लिए ये है कि हमारे समाज में जो जातिवाद पर गाने बनाए जा रहे हैं, सॉन्ग बनाए जा रहे हैं, या फिर बदमाशी के, गुंडागर्दी के जो सॉन्ग बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जहर फैला रहे हैं और हम आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ये बदमाशी के गाने और जात पात वाले गाने बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। जानिए कैसे, मैंने आंखों से देखा है। मैं अभी कुछ दिन पहले गांव से बाहर घूमने के लिए जा रहा था तो वहाँ 4 बच्चे थे 10-10 साल के। एक मुसलमान का था, एक जाट का था, एक गुजर का था, एक पंडित का था। पंडित का तो हमारे लड़का था 11 साल का। तो वो चारों बच्चे आपस में क्या बहस कर रहे थे। मुसलमान कह रहा था कि साले मैं मुसलमान हूँ, बकरी की तरह काट देता हूँ। एक जाट का कह रहा था बेटा हम किसी से डरते नहीं है, हम जाट हैं। गुजर कह रहा है बेटा हम बदमाश हैं, हमारे खटोला जेल में रहे बाहर रहे। और पंडित का फिर क्या कह रहा हूँ, साले हम बावण हैं, बीच में से फाड़ दें। ये बिल्कुल मेरी देखी भाली सच्ची घटना है। एक बार मैं शादी में गया था तो शादी में वहाँ डीजे पर कुछ बच्चे नाच रहे थे। मैं भी उधर की तरफ चले गया तो उसमें एक चिंपैंजी सा लड़का था, बिल्कुल झिंगुर सा, ड्रिंक कर रहा, की लंबे लंबे बाल है। तो मैं उससे बोला भैया मैंने ज़्यादा पी रखी है, तू एक तरफ बैठ जा। तो वो मुझसे क्या बोला, बेटा मैं संजय दत्त हूँ, साइड से निकल जा, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। यानी कि चाहे किसी ने मच्छर ना मारा हो लेकिन बदमाशी गाने सुनकर, बदमाशी के गाने सुनकर उसमें जुनून आ जाता है। यानी कि यदि बच्चे हमारे जो सुनेंगे उसे ही करेंगे, जो उन्हें संदेश मिलेगा वही उनके दिमाग में बैठेगा। तो इसलिए गंदे गाने चलेंगे तो वो गंदे विचार उनके मन में आएंगे, बदमाशी के गाने आएंगे तो बदमाशी जैसे वो उनके अंदर विचार आएंगे, और यदि उपदेशक भजन सुनेंगे तो उनके मन में अच्छे विचार आएंगे। इसलिए बदमाशी के गाने और जात पात के गाने बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि जात पात के गाने तो जातिवाद फैलाते हैं और आपस में घृणा फैलाते हैं। बदमाशी के गाने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए बदमाशी के गाने और जातिवाद के गाने बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बदमाशी के गाने सुनते हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे घर में म्यूजिक चला रहे हो, चाहे पार्टी में जा रहे हो, बस बदमाशी के गाने चलते हैं। फाड़ देंगे, खटोला पड़ा जेल में, काली गाड़ी है, पिस्टल चला देंगे। तो ये सब विचार इन बदमाशी गानों से आते बच्चों के दिमाग में, और जात पात से फैलते घृणा, एक दूसरे से घृणा करते हैं। जातिवाद बहुत बड़ा जहर है, इसलिए जातिवाद के गाने भी नहीं बनने चाहिए। आजकल के नए बच्चों की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, उन्हें जमीन बेचनी पड़े या उन्हें अपने माता पिता का खून बेचना पड़े, पर उनकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। कई चीज़ ऐसी हो गई है, मोबाइल हुआ, पिस्टल हुई, गाड़ी हुई, पैसा हुआ, अच्छे कपड़ा हुए, अच्छी गर्लफ्रेंड हुई, ये हर बच्चे को चाहिए। लेकिन ये कहाँ से दिमाग में आ रहे बच्चों के में? क्योंकि ये सबसे बड़े घातक बदमाशी के गाने और जातिवाद के गाने हैं। इनको बंद करिए। यदि गाने बनाने हैं तो अपने आज़ाद भगत सिंह पर बनाइए, महाराणा प्रताप पर बनाइए, अपने अपने जो वीरों ने जो हमारे देश का नाम किया है, अब्दुल कलाम जी हैं, उन पर बनाइए। जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ करा हो, जिन्होंने अच्छा देश के लिए संकेत दिया हो, उनके ऊपर आप गाने बनाइए, तब आप अच्छे लगोगे और बच्चों के दिमाग में भी अच्छे विचार आएंगे और अच्छे आगे चलेंगे। तो मेरी ये राय आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। अच्छी लगे तो बताना, बुरी लगे तो उस पर राय और विचार जरूर करना। राधे राधे।